की जय। पूर्व के प्रसंग में सिद्धांत के पदों में निद्रा मैथुन बकन भय सहज सवै सुधि होय और कामी के प्रिय कामनी लोभी के जीवताम। पूर्व के प्रसंग में इस पद में कुंडलिया, कुंडल का मतलब होता है कान में हम कुंडल पहनते हैं, एक कोना इधर होता है दूसरा इधर होता है। तो इसी प्रकार ये पद की जो रचना है जिसका नाम कुंडलिया है, जिस शब्द से प्रारंभ करेंगे वही शब्द लौट करके भी पदांत में पूर्व और अंत में शब्द का मिलान मिलता है। जैसे कामी शब्द आया तो पद प्रारंभ हुआ कामी शब्द से और पदांत में सकामी शब्द आएगा। ये कुंडलिया की प्रकृति है। बहुत सुंदर भाव है जिसका पद पूर्व में कुछ हो गया था, कुछ भाव अब आगे प्रकट कर रहे हैं। शब्द हैं कामी के प्रिय कामिनी, लोभी के जिम्मेदार, ऐसे ही भगवत रसिक के प्रियसी श्यामा श्याम, प्रियसी श्यामा श्याम भयो नैनन को कजरा केली विलोकत रहे और नहीं आवे नजरा ते श्रावण के सूर कहूँ बिरल निसकामी, कहन सुनन के बहुत जगत में भक्त सकामी। प्रस्तुत पद में कुंडलिया में श्री भगवत रसिक जी हम साधकों को ये निर्देश दे रहे हमको कैसे जुगल सरकार से प्रेम करना है। तो कोई उदाहरण नहीं मिलता इन महापुरुषों को, तो प्राकृत जगत का उदाहरण लेते हैं। प्राकृत जगत में देखा जाता है कि एक विषयी व्यक्ति लंपट उसका कामिनी स्त्री के प्रति कैसा लगाव कैसा प्रेम। अब ये उदाहरण तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वहां केवल एक भाव को स्वीकार किया है। जैसे कोई एक विषयी और कामी व्यक्ति स्त्री का चिंतन करता है, बस वो जो चिंतन का भाव है उस भाव को ग्रहण किया। इसी प्रकार का भाव हे जुगल सरकार, ऐसा ही चिंतन ऐसी ही आसक्ति आपके श्री चरणों में हो जाए। हमको आप ऐसे प्यारे लगो, आंखों में काजल के समान बस जाओ, बस आपकी हंसते खिलते क्रीड़ा करते हुए लीला का दर्शन करता रहूं और नित्य निरंतर आंखों में नजर में समाया रहे। ते सावन के सूर ऐसे जैसे कोई सावन में अंधा हो जाता है, सूरदास सूर हो जाता है, अंधा हो जाता है, तो उसके हृदय के भीतर बस हरा ही हरा दिखाई देता है। कहूं बिरले निष्कामी। अब यहाँ एक बात और कहे, सूर उपासना के क्षेत्र में, भजन के क्षेत्र में अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरियसी। अनिमित्ता जो बिना कारण के निष्काम भक्ति होती है, वो निष्काम भक्त जे बिरले कहीं संसार में प्राप्त होते हैं। और जो निष्कामी होता है, श्री भगवत रसिक जी के भाव से वो बहुत बड़ा वीर है,
क्योंकि कामना कोई न कोई मन के भीतर, कामना जीव के भीतर प्रवेश किए रहती है। प्रहलाद जी से कहा तुम कुछ मांगो, प्रहलाद जी यही कहते हैं ना हाथ, हे नृसिंह प्रभु हमारे मन में मांगने की कामना पैदा न हो। भगत शिरोमणि भय प्रहलाद हो। तुलसीदास जी कहते हैं भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी भय। क्यों? क्योंकि उनके भीतर निष्कामता है, और इस निष्कामता के का अनन्य भक्ति और निष्कामता एक ऐसा गुण है, इन दो गुणों के कारण ही जुगल सरकार प्रिया प्रीतम दिव्य दर्शन देकर पार्षद देह प्रदान करती है। ये अनिमित्ता जो अनिमित्ता भक्ति है, इसी को भागवत की भक्ति कहते हैं। श्रेष्ठ भक्ति यही है, ये सारे कोशों को जला करके दिव्य अपराकृत अलौकिक पार्षद देह की प्राप्ति कराती है निष्काम भक्ति। इसलिए कहते हैं ते श्रावण के सूर कहूं बिरले निष्कामी, कहां न सुनन के। कहने सुनने के लिए तो बहुत कहते हैं कि मैं भी निष्कामी हूं, मैं भी निष्काम हूं, मेरे भीतर कोई कामना नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कामना का बीज मन में छुपा रहता है। धन्य है वो महापुरुष जिनका चित्त निष्काम है। इस प्रकार निष्काम भाव पर अपने भावना की पूर्ति करके देखिए, अब यहां से आगे झांकी बदलती है। इस प्रकार का जब स्वच्छ निष्काम भाव हो जाता है तो प्रिया प्रीतम की लीला का स्मरण होता है। तो झांकी बदलती है, नवम झांकी प्रारंभ हो रही है। अब इस समय क्या कहते हैं, राग शयन भोग। शयन के समय श्री ठाकुर जी का जो भोग होता गाया जाता है, वो प्रायः शाम के समय 7 बजे 8 बजे के लगभग ज्यादातर हम लोग बिहाग राग में भी गाते हैं, कोई भी राग में गाते हैं, लेकिन बिहाग राग ज्यादातर गाते हैं। तो यहाँ इन्होंने राग का नाम क्या रखा, बोले राग शयन भोगी। वाह, जो शयन के पहले भोग ब्यारू भोग होता है तो उन्होंने राग ही नाम रख दिया शयन भोग। तो खैर ये महापुरुषों की लीला है। आगे कहते हैं भगवत सिंह जी, अब देखिए ये ब्यारू कहते हैं रात्रि के भोजन का नाम ब्यारू होता है। जुगल सरकार को सहचरियां विविध प्रकार के व्यंजन भोग धारण करा करके और फिर पदगान गायन करती हैं। और यहाँ रसमय ब्यारू है, एक तो प्राकृत ब्यारू है, एक अप्राकृत ब्यारू है। तो श्रीधाम वृंदावन के निवृत्त निकुंज महल में ये अप्राकृत रसमय ब्यारू का वर्णन करते हैं। इसका एक विशेष संकेत यही है कि श्री लाडली लाल ही व्यंजन है, तब ये पद का भाव हृदय में आ सकता है। जब तक हमारा एक पद आता है भगवत सिंह जी का कि ये दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, ये प्रिया प्रीतम ही दिव्य प्रसाद है, दर्शन करने मात्र से आनंद होता है, स्पर्श करने से मोद बढ़ता है, और कहीं स्पर्श इस प्रसाद को पाले। पाना क्या है, प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता ही प्रसाद पाना, क्योंकि प्रिया प्रीतम ही प्रसाद है। और यहाँ भोग लग रहा है, नेत्रों के द्वारा भोग है। भाव बहुत सुंदर विचित्र भाव है, समाधि भाषा का पद है। इन शब्दों का अर्थ हम लोग स्पष्टीकरण नहीं कर सकते, केवल ब्यारू का पद हम गायन करके सुना सकते हैं। शब्द है ब्यारू करत लाल दिन दूलहो, दुलगिन कुंज बिहारी जो, दरस परस रुचि बाड़ी परस्पर, मोद विनोद आहारी जो, चुंबन चोस लेहिया लिंगन, आधर सुधर सुवारी जो, भक्ष भोज
परिरंभन सटरस बाबू विधि सोज समारी समारी जो अचवन लेत देत कर बीर। जब हम लोग जुगल सरकार को भोग धारण कराते हैं विविध प्रकार के व्यंजन, तो इस ब्यारू को हम लोग गाते हैं। अचवन लेत देत कर बीरी बचन रचन सुखकारी जो भगवत रसिक चकोर नैन बीबी भगवत रसिक चकोर नैन बीबी बदन चंद बलिहारी जो बदन चंद बलिहारी जो प्यारो करत लाल दिन दो। श्री भगवत रसिक जी महाराज वर्णन करते हैं प्रिया प्रीतम एक दूसरे के श्रीअंग का दर्शन कर रहे हैं, लाडली लाल को देख रहे हैं, लाल जी लाडली को देख रहे हैं। उनके दर्शन करने में, स्पर्श करने में ही इन सारे व्यंजनों का भाव प्रकट किया है। अचमन लेत देत कर बीरी वचन रचन, बड़े सुंदर सुंदर वचन रचना करके लाल जी श्री जी को रिझा रहे हैं, मानो यही बीरी है। भगवत रसिक चकोर, और ये भगवत दासी, भगवत सखी, भगवत रसिक जो है इसके चकोर बने हुए हैं। चकोर क्या देखता है? बोले चंद्रमा को देखता है। अब यहाँ दो भाव हैं, क्योंकि सखियां लाल जी के साथ रह करके किशोरी जी की सेवा करती हैं, तो लाल जी की तरफ भी भाव है और सखियों की तरफ भी भाव है। फिर भगवत रसिक जी कहते हैं मेरे नयन चकोर के समान दो चंद्रमाओं का दर्शन कर रहे हैं। एक भाव ये हो गया। दूसरा भाव है भगवत माने लाल जी, श्री लाल जी बड़े रसिक हैं, चकोर के समान जिनके नेत्र हैं, और वो श्री जी के स्वरूप माधुर्य का दर्शन कर रहे हैं। दूसरा बीबी, बीबी शब्द का अर्थ होता है दो, तो यहाँ सखी जो है दोनों जुगल सरकार दो मुख चंद्रमाओं का दर्शन कर रहे हैं, दो नेत्र भगवत रसिक जी के नेत्र। ऐसा बड़ा सुंदर भाव। अच्छा, इसके आगे आरती, प्यारू के बाद जब आरती होती है तो आरती का शब्द श्रवण करें। क्या है? आरती करत पिया सुख देने, पिया को सुख देने के लिए आरती कर रहे हैं। कैसी आरती है देखो। आरती सकल निवारी लाल की, लाल जी की सारी आरती का निवारण है। आर्त माने गुही आप कर बेनी, लाल जी ने श्री जी को बेणी गूथन लीला का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। भूषण बसन सिंगार बनाई, श्याम सखी मृग नयन, श्याम सुंदर जो सखी सखियों के साथ, और लाल जी भी सखी बन करके श्री जी के सेवा में पहुंचते हैं, ऐसा रस में भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवत रसिक बाह गईलीनी चली कुंज रति से दे, भगवत रसिक सखी प्रिया प्रीतम दोनों जुगल सरकार को लेकर के और शयन कुंज की तरफ पधारे हैं। अब क्या सुंदर शोभा का वर्णन करते हैं यहाँ। प्रिया प्रिय नयन अरुणता छाई, अंग 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 रात मदन बस फिर लेत जमाई। तो शयन कक्ष में जाने के लिए उनके नेत्रों में अरुणिमा है। इस झांकी का वर्णन और इस पद का गायन फिर हम लोग कल चिंतन करेंगे। बोलो वृंदा